धर्मपुर नाम के छोटे से गांव की एक तंग गलियों में मिट्टी का पुराना लेकिन वो साफ सुथरा घर था। इसी घर में राकेश अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। घर की जगह छोटी थी, लेकिन दिल दोनों के बड़े थे। माँ कई महीनों से बीमार थी। डॉक्टर ने दवा भी दी थी, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए लगातार इलाज जरूरी था, जिसका खर्च राकेश जैसी गरीब परिवार के लिए बहुत भारी था। हर सुबह सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले ही राकेश उठ जाता। सबसे पहले वो माँ के लिए पानी गर्म करता, उनके पैर दबाता और उन्हें दवा देता। उसकी माँ की हालत किसी दिन ठीक रहती थी, तो किसी दिन बहुत खराब। राकेश उन्हीं आंखों को देखकर समझ जाता था कि आज उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसी गली में रहने वाली सुनीता नाम की एक लड़की रहती थी, जो उम्र में राकेश की हमउम्र ही थी। वो अक्सर राकेश को रोज उसी दिनचर्या में भागते हुए देखती रहती थी। वो अपने घर की खिड़की से धीरे से झांक कर देखा करती थी। सुनीता अपने मन ही मन सोचती, इस राकेश में कुछ न कुछ तो खास बात जरूरी है। और ये राकेश कैसे बिना किसी शिकायत के काम करता है? ये लड़का जितना गरीब है, दिल उतना ही बड़ा है। कोई इतना सब्र कैसे कर सकता है? एक दिन राकेश काम पर जाते हुए धीरे धीरे सड़क के किनारे चल रहा था। उसके चेहरे पर थकान तो थी, पर आंखों में मजबूती भी थी। तभी रास्ते में सुनीता मिल गई। चेहरे पर हमेशा की तरह नरम मुस्कान थी। उसके बाद सुनीता ने राकेश से पूछा, राकेश, कब तक इतनी मेहनत करोगे? और थक जाते हो ना? राकेश हल्का सा हंसा, जैसे उसकी बात से थोड़ी हिम्मत मिली हो। सुनीता की बात सुनकर राकेश बोलता है, सुनीता, मैं मेहनत करता हूँ ताकि माँ की दवा आ जाए, और थकान तो सिर्फ माँ की तबीयत ठीक होने तक का ही है। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सुनीता उसकी यही बात पसंद करती थी और वो बोली, काश दुनिया में हर बेटा अपनी माँ का ऐसे ख्याल रखता हो। उसके बाद राकेश ने मन में मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि सुनीता कब से उसे इतने ध्यान से देखती आ रही है। दिन बीतते गए। सुनीता अब उसके हर छोटे बड़े काम पर नजर रखती रहती थी। जब वह कुएं से पानी लाता और जब वह बाजार अपनी माँ के लिए दवा लेकर लौटता, तो वह मजदूरी के पैसे गिनकर अपनी माँ को देता था। और जब वह रात में घर के बाहर बैठकर थक कर सो जाता, तो सुनीता उसको हमेशा निहारती रहती थी। उसके दिल में राकेश के लिए एक अलग सा अपनापन बनने लगा था। लेकिन कहते हैं न हर कहानी में एक मोड़ आता है।
और यह मोड़ अचानक आया। एक दिन शाम को राकेश और सुनीता की थोड़ी सी बात हो रही थी। दोनों हंस रहे थे। उसके बाद सुनीता ने राकेश से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं भी दवा लाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह सुनते ही राकेश ने झट से कहा, नहीं सुनीता, मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ। इतना कहते ही दोनों की ये बात सुनीता के पिता लाला राम ने सुन ली। लाला राम पूरे गांव में सबसे दबंग और गुस्सैल आदमी माने जाते थे। उन्होंने जब यह नजारा देखा तो उनका खून खौल उठा। उसके बाद वो जोर से चिल्लाए, सुनीता, यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। लाला राम की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा मोहल्ला सुन ले। सुनीता डर के मारे पीछे हट गई और राकेश एकदम सहम सा गया। उसके बाद लाला राम ने गुस्से में कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम गरीबी में रहने वाले लड़के, मेरी बेटी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? राकेश ने कुछ कहने की कोशिश की, पर लाला राम ने राकेश को धक्का देकर कहा, तू अपनी औकात मत भूल लड़के, तू मुझे जानता नहीं है। मैं कौन हूँ? लाला राम, जो मुझसे पूरा गांव डरता है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही बेटी से बात करेगा। लाला राम की बात सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। राकेश चुपचाप वहीं खड़ा रहा। वो जानता था कि उसकी गरीबी और उसकी मजबूरी, उसकी मेहनत, इन सब का उस दबंग आदमी के सामने कोई मोल नहीं। उसके बाद सुनीता को लाला राम ने घर ले गया। लाला राम ने सुनीता को कमरे में बंद करके बोले, आज के बाद उस लड़के से बात की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पिता की बात सुनकर सुनीता फूट फूट कर रोती रही, लेकिन मजबूरी के आगे क्या ही कर सकती थी। उधर राकेश घर पहुंचा तो राकेश की मां ने राकेश से पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? आज बहुत चुप हो। राकेश ने मां से झूठ बोल दिया। कुछ नहीं माँ, बस काम ज्यादा था, इसीलिए चुप सा लग रहा हूँ। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ ने उसकी आंखों में दर्द पहले ही पढ़ लिया था। अगले कुछ हफ्तों में सुनीता और राकेश दोनों के जीवन में बहुत बदलाव आया। दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, ना ही बात कर पा रहे थे। कुछ दिन बाद सुनीता हर रोज खिड़की से राकेश को देखती रहती थी, लेकिन बात नहीं कर पाती। वह एकदम बेहाल हो गई थी और राकेश को यह बात बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करे। उसके बाद राकेश पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। किसी दिन ईंट उठाता तो किसी दिन खेत में काम करता और किसी दिन लकड़ी काटता रहता था। राकेश मेहनत करते करते कभी कभी इतना थक जाता कि पेड़ों के नीचे में बैठकर ही सो जाता।
यह सब सुनीता दूर से देखती रहती थी और उसके दिल में ये सवाल बार बार उठता रहता था, क्या सिर्फ गरीब होने की वजह से किसी की अच्छाई मिट जाती है? और वो खिड़की के पास बैठकर राकेश को निहारती रहती। एक दिन राकेश अचानक बहुत तेज बीमार हो गया। शायद गर्मी और धूप या भूख और टेंशन ने असर कर दिया था। वह चलते चलते रास्ते में ही गिर पड़ा। उसके बाद राकेश की माँ ने जब उसको देखा तो रोते हुए उसे जगाया। सुनीता यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाई और घर से धीरे से बाहर आकर उसने राकेश की माँ को पानी दिया। राकेश को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली, अगर मैं राकेश को इस तरह टूटते हुए देखूंगी तो मैं खुद बिखर जाऊंगी। लेकिन तभी सुनीता के पिता वहां आ गए और सुनीता को वापस अंदर लेके चले गए। कुछ महीनों बाद अचानक लाला राम खुद बीमार पड़ गए। इतनी बुरी हालत कि लाला राम की चलना भी मुश्किल हो गया। लोग लाला राम से डरते थे, इसलिए कोई भी लाला राम के पास आने की हिम्मत नहीं करता था। घर में हड़कंप मच गया। जब यह बात राकेश को पता चला तो सबसे पहले दौड़ते हुए राकेश लाला राम के पास आया। राकेश बिना किसी डर या गुस्से के लाला राम की सेवा करने में जुट गया। उसने गैस पर पानी गर्म किया और गर्म पानी के साथ दबा दिया और उसने लाला राम की चारपाई को भी ठीक किया और पूरी रात उनकी सेवा कर रहा था। सुनीता ये सब देखकर रो रही थी। वो अपने मन सोच रही थी, कोई इंसान इतना बड़ा दिल कैसे रख सकता है? पिताजी ने उसको कितना भला बुरा बोला था, तब भी वो सेवा कर रहा है। लाला राम ने भी रात में उसकी सेवा महसूस की और सुबह जब लाला राम की आंखें खुलीं, तो उन्होंने देखा कि राकेश उनके पास ही बैठा है। तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार नरमी से कहा, बेटा, राकेश, रात भर तुमने ही मेरी देखभाल की। राकेश ने सिर झुकाकर कहा, आप बुजुर्ग हैं और मेरी माँ के जैसे की उम्र है आपकी। ये तो मेरा फर्ज था सेवा करना। राकेश की बात सुनकर लाला राम की आंखें भर आईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जिस लड़के को औकात के बारे में उल्टा सीधा कहा था और उसी लड़के ने उनकी जान बचाई। उसके बाद उन्होंने सुनीता को बुलाया और कहा, बेटी, जिस इंसान में इतना बड़ा दिल हो वो गरीब नहीं होता। गरीबी तो बस उसकी हालात होती है और औकात तो इंसानियत से बनती है। उसके बाद लाला राम ने राकेश को पकड़कर बोले, बेटा, अगर सुनीता तुम्हें पसंद करती है और तुम उसे, तो मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। पिताजी की यह बात सुनते ही सुनीता की आंखों में उदासी से चमक आ गई और राकेश की मां ने खुश होकर उसे गले लगा लिया।
और आखिरकार सारी मुश्किलें, रुकावटें, गरीबी और गलतफहमियां सब की सब हट गईं। कुछ महीनों के बाद राकेश और सुनीता ने शादी कर लिया और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे और राकेश की माँ का भी तबीयत ठीक हो गया। उसके बाद लाला राम ने अच्छे से रहने लगा, कोई गुंडागर्दी नहीं और धर्मपुर वाले भी खुश थे क्योंकि लाला राम बदल गया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानना चाहिए और मेहनत से काम करना चाहिए। जैसे राकेश ने मेहनत करके अपनी माँ का इलाज कराया था। दोनों की जिंदगी एक नए मोड़ पर आकर ठहर गई, जहाँ प्यार, इज्जत और इंसानियत सबसे ऊपर थी।